दाढ़ी को कैसे घना किया जा सकता है, दाढ़ी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। कुछ लोगों की दाढ़ी बहुत ही रफ़ सी होती है, देखने में मुनासिब नहीं लगती, तो उसको हम कैसे खूबसूरत और सिल्की कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जैसे आपने थोड़ा सा मैंने इंट्रो में बताया कि दाढ़ी को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम दाढ़ी को घना कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको एक ऑयल बताऊंगा जो कि आजकल बड़ा मार्केट में हिट है, तो वो घर पे कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा देखिए, दाढ़ी मुसलमानों के लिए तो एक बहुत अक़ीदत की बात, लेकिन अगर आप देखें तो फ़ैशन में इस वक्त पूरी दुनिया में दाढ़ी बड़ी इन है। इसके मुख्तलिफ़ कट्स हैं दाढ़ी के, लोग मुख्तलिफ़ अपने फेस के हिसाब से दाढ़ी को बढ़ाते हैं। पहले हम आ जाते हैं कि दाढ़ी की ग्रोथ क्यों होती है। आदमियों के जब हार्मोन्स बलूगत के वक्त जब हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो आदमियों के जिस्म पे सर के बालों के अलावा बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और जो मेल हार्मोन है वो इसी तरह से आवाज़ को भी भारी करता है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बालों की ग्रोथ भी होती है। उसी में हमारा चेहरा भी आ जाता है और चेहरे पे जो बालों की ग्रोथ है उसको हम दाढ़ी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में जेनेटिकली घनी दाढ़ी होती है, कुछ लोगों में जेनेटिकली कम ग्रोथ होती है बालों की। जैसे कि अगर आप देखें तो चाइना, जापान, फ़िलिपाइन, ये वाले वो बेल्ट हैं जहाँ पे अमूमन आदमियों की दाढ़ी बहुत घनी नहीं होती, बहुत हल्की फुल्की सी दाढ़ी होती है, बाल भी नरम होते हैं। तो इसका कोई वो मसला नहीं है कि मेल हार्मोन एक्टिव नहीं था या कोई मसला था, वो उनकी जीन्स में इस तरह का मामला है। लेकिन यह है कि अमूमन दाढ़ी आती है, हर आदमी को आती है, कम हो या ज़्यादा हो आ जाती है। अब इसको घना करने के लिए जो ऑयल बताना है वो तो मैं बताऊँगा आपको आखिर में। हम दाढ़ी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से हमारे बालों को सफाई की ज़रूरत है, सर के बालों को, इसी तरह से दाढ़ी जो लोग रखते हैं उनको भी हाइजीन की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाकायदा दाढ़ी को अंदर से धोते ही नहीं है। बस वो जैसे वज़ू किया, दाढ़ी ऊपर से धुल गई, या मुँह हाथ धोया, दाढ़ी ऊपर से धुल गई, नहाए तो दाढ़ी ऊपर से धुल गई। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बहुत अनहाइजेनिक भी है और इससे बहुत सारे आपके स्किन के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। खुश्की हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं। तो इसलिए आपको जिस तरह से बालों की सफाई आपने करनी है, इसी तरह से आपने दाढ़ी को भी ज़रूर शैम्पू कीजिए। बेशक जो आम हमारा हेयर शैम्पू होता है, आप उससे बालों को धो सकते हैं, आप साबुन से बालों को धो सकते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने दाढ़ी में अंदर तक, जिल्द तक बालों को खूब अच्छी तरह से धोना है। ये तो हो गई एक बात हाइजीन के हवाले से। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि अब तो लड़के तो थोड़ी सी छोटी दाढ़ी रखते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं या जो ट्रू मुस्लिम्स हैं वो सुन्नत को फॉलो करते हुए दाढ़ी प्रॉपर रखते हैं, तो उसमें बिखरी हुई दाढ़ी होती है, रफ़ होती है वो दाढ़ी। उसकी वजह भी यही होती है क्योंकि वो बार बार वज़ू करते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत हो जाती है। एक तो ये कि वक्त पे ट्रिम कीजिए, सुन्नत के मुताबिक भी दाढ़ी को ट्रिम करना सुन्नत है, क्योंकि बहुत बिखरी हुई या दाढ़ी ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि जो अच्छी ना लगे आपके फेस पे, नीट क्लीन होनी चाहिए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से आप फेस की ऑयलिंग करते हैं, सर के बालों की ऑयलिंग करते हैं, तो आप अपने दाढ़ी को भी ज़रूर ऑयलिंग कीजिए। जो हमारे कंडीशनर्स होते हैं, कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए ताकि बाल सॉफ्ट रहें दाढ़ी के और आपकी जो दाढ़ी देखने में वो नीट क्लीन लगे। दूसरी ये बात कि अगर दाढ़ी मैनेज नहीं हो रही तो जो हमारी हेयर जेल्स होती हैं या एलोवेरा जेल होती है, आप वो थोड़ी सी लेके मुँह हाथ धोने के बाद दाढ़ी पे हल्का सा लगा लिया कीजिए और दाढ़ी को कॉम्ब किया कीजिए। दाढ़ी को हमेशा कंघी करें या ब्रश करें ताकि वो उलझी ना रहे और वो बिल्कुल नीट साफ़ सुथरी आपको लगे। तो ये तो हो गई दाढ़ी को मेंटेन करने के हवाले से टिप्स। अब आ जाते हैं उस ऑयल की तरफ जो बहुत महंगे दामों, जिसको बियर्ड ऑयल कहा जाता है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही हैं। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बियर्ड ऑयल्स बहुत सारी कंपनीज़ बना रही हैं, बल्कि वो उसके सीरम्स भी बना रही हैं। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि हम घर में ये ऑयल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ जो हमारी बेस है वो है कैस्टर ऑयल। दूसरा हमारे पास होगा
एप्रिकॉट कर्नल ऑयल और तीसरा हमारे पास होगा ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये 3 ऑयल्स को आपने मिक्स करके रख लेना। अब इसकी क्वांटिटी क्या बनेगी कि फ़र्ज़ करें कि आपने लिया है 20 ml कैस्टर ऑयल, तो आपने 5 ml डालना है एप्रिकॉट कर्नल ऑयल और 5 ml आपने डालना है ऑलिव ऑयल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 ml, हमारे पास ये ऑयल बन जाता है। अब ये 30 ml ऑयल जो है हमारे, इसको आप चाहे सीरम की बोतल में रख लें, चाहे ऑयल की बोतल में रख लें। अच्छा, ये वो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी अभी दाढ़ी ग्रो कर रही है। अगर वो इसका इस्तेमाल अपने दाढ़ी वाले हिस्से पे करेंगे तो फिर उनकी दाढ़ी घनी भी आएगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो बड़ी स्मूथ दाढ़ी आएगी। तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दाढ़ी वो बड़े हो भी जाते हैं लेकिन वो दाढ़ी यहाँ छोटी सी रहती है, ऊपर हल्के हल्के बाल होते हैं लेकिन वो बाल ग्रो नहीं कर रहे होते या मजबूत नहीं हो रहे होते या काले नहीं हो रहे होते, रुआं सा होता है। वो भी अगर इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके भी वो बाल जो रुआं है वो बाल की शक्ल इख्तियार कर लेगा और दाढ़ी अच्छी घनी हो जाएगी। वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने, जैसे मैं शुरू में कहा कि दाढ़ी को अपने ऑयलिंग करनी चाहिए, तो ये ऑयल आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, कैस्टर ऑयल के बारे में कहा जाता है कि कैस्टर ऑयल के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो पूरी बनानी है मैंने, बहुत जल्द उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कैस्टर ऑयल के बारे में कहा जाता है कि ये बालों की ग्रोथ के लिए इससे बेहतर ऑयल कोई भी नहीं है। और अगर आप कैस्टर ऑयल को सिर्फ खाली कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल करें सर के बालों पे, दाढ़ी के बालों पे, आई लैशेस पे, आईब्रोज़ पे, तो ये घनी हो जाती हैं, यहाँ पे बालों की ग्रोथ क्विक हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो इसमें आ गया आपका कैस्टर ऑयल, तो ये आपके बालों को ग्रो करेगा। एप्रिकॉट कर्नल ऑयल क्या करता है कि ये आपके कैस्टर ऑयल क्योंकि थिक होता है तो ये आपकी रूट्स में पेनिट्रेट करने के बहुत अच्छा काम आता है। ऑलिव ऑयल इसमें क्या करता है कि ऑलिव ऑयल ना सिर्फ ये कि बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है बल्कि बालों की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ बालों को नरम करता है। तो जब ये 3 का कम्बिनेशन आप बना के रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि दाढ़ियों के जिस लोगों को मसाइल हैं तो वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो ख़ास तौर से मर्द हज़रात के लिए मैंने बनाई कि आप लोगों की बहुत क्वेरीज़ थी इन चीज़ों के बारे में, तो इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको क्या फ़ायदा हुआ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।